अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू एशियन कुजीन वन। शामी कबाब किसी भी दावत की एक मस्ट हैव डिश है, इसीलिए एशियन कुजीन वन में आज बनने जा रहे हैं शामी कबाब, ताकि आपकी कोई भी दावत अधूरी ना रह जाए। इंग्रेडिएंट्स जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। मटन कीमा है आधा किलो, प्याज 4 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, ज़ीरा 3 टेबलस्पून, नमक और लाल मिर्च 2-2 टेबलस्पून और 1 गिलास पानी। 1 पाव चने की दाल है, उसको धोकर 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है, आप देख सकते हैं। प्रेशर कुकर में 1 गिलास पानी डालेंगे, फिर कीमा ऐड करेंगे, चने की दाल ऐड करेंगे और इसी तरह बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देंगे। प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन, नमक, लाल मिर्च और ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इतना पानी है। अब स्टोव ऑन कर दिया है, कीमा भी अपना पानी रिलीज़ करेगा और इसी पानी में ये अच्छे से गल जाएगा। कीमा अपना पानी रिलीज़ कर रहा है। मैं 5 से 10 मिनट ऐसे ही स्टोव पे रहने दूंगी और साथ साथ हमारा फ्रोज़न कीमा डीफ्रोस्ट भी हो जाएगा। आप चाहें तो फ्रेश कीमा भी ले सकते हैं। 10 मिनट के बाद कीमे ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। कीमे के पानी और 1 गिलास पानी जो हमने ऐड किया था, इसमें हम इसको प्रेशर देंगे और ये अच्छे से गल जाएगा। पानी में बॉयल आते ही मैंने लिड से कवर कर दिया है और मैं अब इस पर वेट रख दूँगी। प्रेशर कुकर की हैंडलिंग आपने बहुत केयर से करनी है। बॉयल आने के बाद लिड बंद करनी है और लिड को टच नहीं करना, वो गर्म होती है। वेट मूव करना स्टार्ट करेगा तो अपने टाइम नोट कर लेना है। 12 मिनट्स का प्रेशर हम देंगे। 12 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और नाइफ की मदद से वेट को थोड़ा सा उठा दिया है ताकि कुछ प्रेशर रिलीज़ हो जाए। जब अच्छे से प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा तो किचन टॉवल की हेल्प से मैं वेट रिमूव कर दूँगी। अब मैं लिड ओपन कर रही हूँ और आप देखिए कितना अच्छे से हर चीज़ टेंडर हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सारा पानी ड्राई हो गया है। अब इसको ब्लेंड करने का टाइम आ गया है। मैं यहाँ पर हैंड इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। मदानी हो या फिर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर, द वे ऑफ ब्लेंडिंग तो देसी ही रहेगा ना। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है और अब इस स्टेज पर मैं हरी मिर्च और लाल मिर्च साबित ऐड करूँगी। इसको भी ब्लेंड कर लूँगी। अगेन देसी वे ऑफ ब्लेंडिंग, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, बट हियर एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। जब ये ठंडा हो जाए तो कबाब बना लीजिए। इतने बेटर से 24 कबाब बने थे। ये फ्राइंग के लिए हैं और बाकी मैंने फ्रीज़ करने के लिए इस तरह लेयरिंग कर दी है। मैंने आपको शो करने के लिए प्लेट में लेयरिंग की है। आप इसे किसी भी कंटेनर बॉक्स में सेम वे से लेयरिंग कर सकते हैं। प्लास्टिक रखने से फ्रीज़ किए हुए कबाब को अलग करना इजी हो जाता है। इट्स फ्राइंग टाइम। 2 अंडों में कुटा हुआ ज़ीरा, आधा टीस्पून नमक और लाल मिर्च 1/4 छोटा चमचा लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये कबाब के टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करेगा। मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर 1 बाय 1 एक कबाब की अच्छे से कोटिंग करके मैं ऐड करती जाऊंगी। अब पैलेट नाइफ की हेल्प से मैं इसको अपसाइड डाउन कर लूँगी। फ्राइंग ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लेगी और ये अच्छे से
गोल्डन ब्राउन हो जाएं। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब इन कबाब को डिश आउट करती हूँ। तो लीजिए, जायकेदार शामी कबाब आपकी दावत को कंप्लीट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। नाउ माय फेवरेट पार्ट, टेस्ट टाइम। आप भी सेम वे से इन कबाब को बनाइएगा, क्योंकि इसमें मसाले बहुत ही कम हैं। नमक, लाल मिर्च और ज़ीरा, और यही सिंपल मसाले इन शामी कबाब के जायके को यूनिक बनाते हैं। ठंडी ठंडी चटनी एंड वेरी टेस्टी। तो आप भी इन कबाब को सेम वे से बनाकर अपने मेहमानों से और अपने घर वालों से दाद वसूल करें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।